हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टू हैव का प्रयोग के बारे में। आज हम लोग टू हैव का स्पेशल यूज पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले हम लोग लास्ट क्लास में हैव का प्रयोग कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्पेशल यूज ऑफ हैव को पढ़ेंगे। चलिए, स्पेशल यूज क्या है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आए कि स्पेशल यूज हैव का क्या है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, टू हैव का स्पेशल यूज क्या है? स्पेशल यूज इसको हम लोग समझ लेते हैं। टू हैव का अर्थ होता है, क्या क्या होता है? इट, टेक, ड्रिंक, इंजॉय, एक्सपीरियंस इत्यादि अर्थ में होता है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है? ईट के अर्थ में, टेक के अर्थ में, ड्रिंक के अर्थ में, एंजॉय के अर्थ में, एक्सपीरियंस के अर्थ में कैसे होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, यदि मैं कहता हूं ईट का अर्थ क्या होता है, हैव का अर्थ होता है ईट या फिर टेक। इसको समझ लीजिए। जैसे कोई कहता है मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन माई मील। मैं खाना खा चुका हूं, तो हम लोग यहां क्या कर सकते हैं? आई हैव हैड माई मील। यहां पर देखिए सेंटेंस में आई हैव हैड माई मील, यहां हैव यहां हैड क्यों आया? इसलिए आया कि यहां पर हैव मेन वर्ब या जो ईटन है इसका सहायता करता है सेंटेंस को निर्माण करने में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब है, यहां पर ये मेन वर्ब है। तो यहां पर ये हैव क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। और यहां पर क्या है? ये हेड वर्ब, ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब यहां पर है, हेड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हैव का प्रयोग ईट या टेक के अर्थ में होता है, तो यहां पर इटन के अर्थ में हेड का प्रयोग किया गया है वर्ब 3 के रूप में, समझ गए? और यहां पर हैव का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा कि यहां किया गया है। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि आई हैव हैड माई मील क्यों हुआ, यहां हैव या हैड इसलिए हुआ प्यारे बच्चों, यह हैव एक्सिलरी वर्ब है और यहां पर हैड क्या? मेन वर्ब है जो वर्ब 3 ईटन का काम करता है। समझ गए ये कंफ्यूजन? अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट विल यू हैव? व्हाट विल यू हैव? टी और कॉफी? प्यारे बच्चों, यहां पर व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफी, यहां पर ड्रिंक के अर्थ में प्रयोग किया गया है हैव का प्रयोग। किसके रूप में? ड्रिंक के रूप में। जैसे व्हाट विल यू हैव, आप क्या लीजिएगा? टी और कॉफी। क्या लीजिएगा? तो क्या पीजिएगा? चाय पीजिएगा या कॉफी पीजिएगा? तो यहां पर हम लोग को पता चला कि टू हैव का प्रयोग यहां पर ड्रिंक के अर्थ में हुआ, हैव के अर्थ में होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, आई विल हैव ए बाथ। आई विल हैव अ बाथ, यहां क्या गया? मैं स्नान करूंगा। यहां पर है ये, यहां पर डू के अर्थ में किया गया है, यानी काम करने के अर्थ में हैव का प्रयोग किया गया है। आई विल हैव ए बाथ, मैं स्नान करूंगा, डू के अर्थ में किया गया है। प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं ही विल हैव ए गुड टाइम। ही विल हैव अ गुड टाइम। ये क्या कर रहा है? यहां इंजॉय को बता रहा है।
आनंद को उठा रहा, बता रहा है यहां पर एंजॉय को, ही विल हैव ए गुड टाइम। समझ रहे प्यारे बच्चों इसको अच्छी तरह से। अब हम लोग इसके कुछ और दूसरे उदाहरण होते हैं, शॉर्ट में उसको हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे कुछ दूसरे उदाहरण क्या है, जैसे हैव का प्रयोग कहां कहां होता है दूसरे उदाहरण में। हैव का प्रयोग जैसे हैव ए ब्रेकफास्ट, हैव ए लंच, हैव ए डिनर, हैव ए मील, हैव ए ड्रिंक, हैव ए कॉफी, हैव ए टी, हैव ए बाथ, हैव ए स्लीप, हैव ए ड्रीम, हैव ए हॉलीडे, हैव ए गुड टाइम, हैव ए टॉक, हैव ए क्वारल, हैव ए फाइट, हैव ए वॉक। इस स्थान में यहां पर क्या होता है, हैव का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। एम आई क्लियर। अब प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा कंसेप्ट को लेते हैं। हैव का प्रयोग दूसरा कंसेप्ट में क्या बता रहा है कि हैव का प्रयोग कभी कभी कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, अर्थात प्रोग्रेसिव टेंस में होता है। जैसे ही इज हैविंग ए बाथ, ही इज हैविंग अ बाथ। समझ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, वी आर हैविंग ए हॉलीडे, वी आर हैविंग अ हॉलीडे। प्यारे बच्चों हम लोग स्पेशल यूज पढ़ रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लिए। सभी टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते हैं। दे आर हैविंग ए पार्टी, दे आर हैविंग अ पार्टी। समझ गए प्यारे बच्चों। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या बता रहा है, कभी कभी हैव बीन का प्रयोग होता है किसके अर्थ में, टू गो या टू विजिट के अर्थ में होता है। हैव बीन किसके अर्थ में होता है, टू गो या फिर टू विजिट। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा कैसे होता है, टू गो या टू विजिट के अर्थ में। जैसे आई हैव बीन टू लंदन, एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू लंदन। समझ रहे हैं। अब प्यारे बच्चों अब हम लोग तीसरा हो गया, चौथा कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैज, हैव, हैड का प्रयोग अफर्मेटिव में भी हम लोग कर सकते हैं, निगेटिव में भी कर सकते हैं। निगेटिव में ही खेल है, अफर्मेटिव में क्या, जैसे आई हैव वॉच, मुझे एक घड़ी है, यह अफर्मेटिव में हुआ। समझ गए। यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, तुम्हें एक पुस्तक है। यहां पर ये अफर्मेटिव में हो गया। अब निगेटिव बनाते समय या निगेटिव में प्रयोग करते समय हम लोग देखेंगे कि इसका दो अर्थ होता है। निगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से प्रयोग होता है, जिनके दो अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ होता है, भिन्न भिन्न अर्थ होता है। एक का प्रयोग साधारण अर्थ में होता है और दूसरे का प्रयोग विशेष अर्थ में होता है, खास अर्थ में होता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। कैसे, मैं एक मैप के द्वारा समझा रहा हूं। निगेटिव में साधारण प्रयोग और यहां पर हम लोग खास प्रयोग, दोनों तरह से मैं समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए। जैसे आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, ये साधारण में हुआ। इसका क्या अर्थ होता है, मुझे गाड़ी नहीं है या मुझे कार नहीं है। अब खास अर्थ में क्या होता है, आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव अ कार। प्यारे बच्चों इन दोनों के अर्थ में बच्चे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। आई हैव नो कार, मुझे गाड़ी नहीं है। आई डू नॉट हैव ए कार, मुझे गाड़ी है ही नहीं। आई डू नॉट हैव ए कार, इसका अर्थ क्या होता है,
मुझे गाड़ी है ही नहीं, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, दोनों का एक ही तरह का प्रयोग कर लेते हैं। अंतर है, अर्थ में अंतर है। आई डू नॉट हैव ए कार, मुझे गाड़ी है ही नहीं। आई हैव नो कार, मुझे गाड़ी नहीं है। एम आई क्लियर? अब हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ही हैज नो हाउस, ही हैज नो हाउस, ही हैज नो हाउस, उसको मकान नहीं है। याद रखिएगा, उसको मकान नहीं है। अगर हम बोलते हैं ही डज नॉट हैव ए हाउस, he does not have a house, तो हम इसका क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? उसको मकान है ही नहीं, उसको मकान है ही नहीं। हम लोग दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं। क्या? रोहित को पुस्तक नहीं थी, रोहित को पुस्तक नहीं थी। रोहित हैड नो बुक, रोहित को पुस्तक नहीं थी। अगर हम लोग कहेंगे रोहित डिड नॉट हैव अ बुक, रोहित डिड नॉट हैव अ बुक, तो रोहित डिड नॉट हैव अ बुक, इसका क्या अर्थ होता है? रोहित को पुस्तक थी ही नहीं, रोहित को पुस्तक थी ही नहीं। अब दोनों का प्रयोग और अर्थ में डिफरेंस को आप समझ गए होंगे, ये इस कंसेप्ट को। प्यारे बच्चों, ऊपर वाले सेंटेंस ये जो हम पढ़े, इस सेंटेंस में क्या होता है कि इसका अर्थ तो वर्तमान समय में पास में नहीं है। ये जो है साधारण प्रयोग क्या बताता है कि वर्तमान समय में मेरे पास नहीं है, किंतु है ही नहीं या था ही नहीं का अर्थ होता है वर्तमान में नहीं है और न घर पर है, अर्थात उस वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं, यानी वो चीज मेरे पास है ही नहीं। एम आई क्लियर? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला अच्छा जानकारी वर्धक वीडियो आपको मिलता रहे। बाय।